तो आज हम फिर से टोकरी लेकर हम अपने वेजिटेबल गार्डन में आ चुके हैं हार्वेस्टिंग करने के लिए। हम आज साग की हार्वेस्टिंग करने वाले हैं। हमें कितने तरीके का साग हमें अपनी छत से मिल जाएगा, मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो ये देखिए सरसों का साग, जिसे हम पहले भी बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग ले चुके हैं। इस पे भी वीडियो मैंने डाली हुई है कि किस तरीके से मैंने इसको लगाया था। ये फिर से हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से हम फ्रेश सरसों का साग हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये थोड़ा हार्वेस्टिंग में लेट हो चुका है क्योंकि इस पे फ्लावरिंग बर्ड्स भी आने लगे हैं, इसलिए आप टाइम से सब्जियों की हार्वेस्टिंग करते रहिए ताकि हमको इसकी लगातार हार्वेस्टिंग मिलती रहे। तो इस तरीके से आप वेस्ट चीज़ों का इस्तेमाल करके बहुत सारी ऑर्गेनिक सब्जियां लगा सकते हैं। ये मैंने बोरी में ही सरसों का साग लगाया है। तो आप बहुत ही आसान तरीके से गार्डनिंग कर सकते हैं। इस पे खर्च भी नहीं आता और आपको बहुत ही अच्छी सब्जियां खाने को मिलती हैं, हेल्दी और बिना केमिकल के। तो आप छत पर सब्जियां ज़रूर ग्रो करिए। यदि आपने गर्मियों के सब्जियों की तैयारी अभी नहीं शुरू की है तो अभी से शुरू कर दे, ताकि आपको आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छी गर्मियों की सब्जियां हार्वेस्ट करने को मिले। क्योंकि यदि आप गर्मियों की सब्जियां लगाने में देरी करेंगे तो आपको हार्वेस्टिंग उतनी अच्छी नहीं मिलेगी, क्योंकि तेज़ गर्मी होने के कारण हमारी हार्वेस्टिंग प्रभावित हो सकती है और हमें वैसा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा पौधों से जितना चाहिए। तो इस तरीके से आप जल्दी से जल्दी पौधे लगाएंगे तो आपको जल्दी ही हार्वेस्टिंग मिलेगी। तो मई तक आने तक आपको बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग आप अपने पौधों से ले चुके होंगे। तो इस तरीके से अभी आप किचन वेस्ट जितना भी है इकट्ठा करके रख सकते हैं, ताकि आप उसमें बेलों वाली सब्जियों को लगा सकें। आपको खाद की ज़रूरत ना पड़े, किचन वेस्ट में ही आप बहुत अच्छी सब्जियां ग्रो कर सकें। तो हम जल्दी जल्दी साग को हार्वेस्ट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो एक ग्रो बैग से हमें इतना सरसों का साग मिला है। नेक्स्ट हम देखते हैं कहाँ से मिलता है। ये देखिए, इसमें टमाटर के पौधों में कितनी अच्छी सरसों उगाई है और कितने हेल्दी पत्ते हैं। ये अपने आप ही इसमें निकल आए हैं। तो इस टमाटर के पौधे को मैंने किस तरीके से ग्रो किया था बिना किसी खाद के, मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है इनकी बिना खाद के। देखिए कितना अच्छा हेल्दी पौधा ग्रो हो रहा है और मेरा पौधा ट्रांसप्लांटिंग के बाद भी मरा नहीं है। मैंने किस तरीके से लगाया था मेरे चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं। तो इसमें से भी हमें सरसों का साग हार्वेस्ट करने को मिल चुका है। तो इस तरीके से बीच बीच में आप कुछ बीज डाल देंगे तो आपको हर एक ग्रो बैग से कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा। तो अब हम पालक को हार्वेस्ट कर लेते हैं। सरसों हमें मिल चुकी है और अब हम पालक को ले लेते हैं। इस पालक से मैं 2-3 बार हार्वेस्टिंग ले चुकी हूँ, इसलिए इसके पत्ते अब छोटे छोटे होने लगे हैं। अब हम इसको निकाल देंगे। शायद मेरी ये लास्ट हार्वेस्टिंग हो, देखूँगी मैं इसमें कुछ और लगाऊंगी फिर। वैसे आप अभी भी पालक को ग्रो कर सकते हैं, अभी भी बहुत ही आसानी से लग जाएगा और आपको मार्च तक अच्छी हार्वेस्टिंग दे सकता है। यदि आप पालक ग्रो करना चाहते हैं तो दोबारा से पालक को ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि मैं कौन कौन से बीज सब्जियों के लगा रही हूँ और आप कौन कौन सी सब्जियाँ अभी लगा सकते हैं। ये पालक भी मेरी वेस्ट चीज़ों में लगी हुई है। इसमें कोई सामान आया था जिसमें मैंने पालक ग्रो कर दी। इसमें स्पेस भी बहुत कम है, फिर भी हमें पालक बहुत ही अच्छी हार्वेस्ट करने को मिली है। 2-3 इंच ही होगी इसकी हाइट और इतनी ही मिट्टी होएगी, फिर भी हमें इतनी अच्छी सब्जियां इससे मिल चुकी हैं। ये 2-3 साल हो गए मुझे इस थर्माकोल के बॉक्स में सब्जियां लगाते हुए। इस तरीके से आपके घर में कोई भी सामान आता है वेस्ट, तो आप उसको फेंके नहीं, आप उसमें कुछ ना कुछ लगा सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए कितनी अच्छी पालक हमें मिल गई है। तो मैं तोड़ के दिखाती हूँ मुझे कितनी पालक हार्वेस्ट करने को मिली है। अपनी छत पर सब्जियां ग्रो करने का एक फ़ायदा और भी है, जब भी आपको ज़रूरत हो उसी टाइम आकर आप तोड़कर लेकर जा सकते हैं और किचन में बना सकते हैं।
तो जैसे कि हमारे पास दोपहर को बनाने के लिए कुछ नहीं था, तो मैं छत पर आई, मुझे कुछ ना कुछ मुझे पता था मिल जाएगा, और मैंने दोपहर में ही इसकी हार्वेस्टिंग कर दी लंच बनाने के लिए। तो इस तरीके से हमें फ्रेश फ्रेश पत्तेदार सब्जियां हार्वेस्ट करने को मिल गई। तो ये देखिए हमने पालक हार्वेस्ट कर ली है। तो इस तरीके से हमें टोकरी भरकर साग मिल चुका है। अब हम बाथू हार्वेस्ट कर लेते हैं। धनिया भी लगी हुई है, ये देखिए अपने आप ग्रो हो चुकी है। लहसुन मटर के साथ अपने आप ही धनिया बाथू अपने आप ही उग रहा है। तो हम इसे हार्वेस्ट कर लेंगे। ये देखिए कुछ चीज़ें आप लगाते हैं और कुछ तो अपने आप ही उगाती हैं, यदि आप ऑर्गेनिक तरीके से गार्डनिंग करते हैं तो। इस तरीके से हमें बथुआ का साग हमें फ्री में छत से हार्वेस्ट करने को मिल जाता है। जब भी हमें ज़रूरत होती है हम इसे हार्वेस्ट करते रहते हैं। ज़्यादातर हम बथुओं को चने की दाल में डालकर बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी दाल बनती है। तो इस तरीके से हर गमले में हमारे बथुआ लगा हुआ है। जब भी ज़रूरत होती है हम टेरेस से आते हैं और ताज़ी ताज़ी बथुआ तोड़ कर लेके जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने थोड़ी बथुआ तोड़ी है, बहुत सारे गमलों में लगी है। तो बथुआ को हम लास्ट में हार्वेस्ट कर लेंगे क्योंकि उसमें टाइम लगता है तोड़ने में। तो इस तरीके से हमें बहुत सारा साग अपनी छत से मिल गया है हार्वेस्ट करके। तो ये देखिए हमारी टोकरी फुल हो गई है। तो ये देखिए मेरा किचन वेस्ट गर्मियों की सब्जियों के लिए तैयार हो रहा है। इसी से मुझे बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी। कुछ लोगों की शिकायत होती है कि हमारे पास ड्राई वेस्ट नहीं होता। तो ये देखिए किचन वेस्ट को ही आप ओपन ऐसे रख देंगे, किसी चीज़ में भी भर के वेस्ट कुछ भी हो उसमें इकट्ठा करते जाएंगे, ओपन रख दें, यही किचन वेस्ट आपका ड्राई वेस्ट में बदल जाएगा। तो आप इसको नीचे ग्रो बैग में भरने के लिए या गमले भरने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यह कार्बन का अच्छा सोर्स हो जाएगा, जिससे आपकी किचन वेस्ट की खाद बहुत ही अच्छी बनेगी। आपको बाहर से भी कोई ऑर्गेनिक खाद खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपका किचन कंपोस्ट बेहतरीन कंपोस्ट बनकर तैयार होगा। तो इस तरीके से आप कोई भी किचन का कचरा ना फेंकें, चाहे वो छिलके हों, फ्रूट्स के छिलके हों, वेजिटेबल के छिलके हों या कोई भी गार्डन का वेस्ट हो, इस तरीके से आप किसी बोरी में इकट्ठा करते रहें। बाद में आप इसका इस्तेमाल ग्रो बैग को भरने में कर सकते हैं। तो ये मेरा टमाटर का पौधा इसी किचन वेस्ट में ही लगा हुआ है, जिसकी ग्रोथ आप देख ही सकते हैं।